दिल्ली में असेंबली इलेक्शन के लिए बीजेपी ने आज अपने संकल्प पत्र की पहली इंस्टॉलमेंट जारी की। जेपी नड्डा ने दिल्ली के महिलाओं, बुजुर्गों और गरीबों के लिए वादों की झड़ी लगा दी। बीजेपी ने प्रॉमिस किया, अगर दिल्ली में उसकी सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में हर महीने 2,500 रुपए आएंगे। दिल्ली में 500 रुपए सब्सिडी पर सिलेंडर मिलेगा। होली और दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को मुफ्त 6 न्यूट्रिशन किट और 21,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी चुनाव जीती तो दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होगी और 5 के बजाय 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। दिल्ली में गरीबों के लिए अटल कैंटीन खुलेगी। अटल कैंटीन में गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन का इंतजाम भी बीजेपी की सरकार करेगी। चूंकि आम आदमी पार्टी जोर शोर से कैंपेन कर रही है, अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो मुफ्त बिजली और पानी की स्कीम बंद हो जाएगी। बीजेपी की सरकार मुफ्त इलाज बंद कर देगी, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा बंद कर देगी। इसलिए आज जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिल्ली में अभी फ्री की जो स्कीम्स चल रही हैं, अगर बीजेपी पावर में आई तो भी वो चलती रहेंगी। इन्हें और बेहतर किया जाएगा जिससे ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आपने फ्री तो कर दिया, लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई। सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। वी विल एलिमिनेट ऑल द स्कोप्स ऑफ करप्शन जिस पर आपदा पार्टी थ्राइव करती है। इनके लिए जन कल्याण ये नीतियां नहीं है, ये भ्रष्टाचार कमीशन का मिशन है। हम उसको भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों के कल्याण से युक्त करेंगे। अरविंद केजरीवाल जहां भी थे, जेपी नड्डा की बात बड़े गौर से सुन रहे थे। जैसी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, केजरीवाल सामने आए। उन्होंने कहा, बीजेपी का संकल्प पत्र तो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की नकल है। बीजेपी वो काम करने के वादे कर रही है जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से कर रही है। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी अब तक फ्री बिजली, पानी और मुफ्त इलाज की योजना को मुफ्त की रेवड़ी बताती थी। अब चुनाव के मौके पर बीजेपी रेवड़ी क्यों बांट रही है? क्या अब रेवड़ी बीजेपी को अच्छी लगने लगी है? केजरीवाल ने कहा, अब तो बीजेपी अध्यक्ष ने भी मान लिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सही काम किए, अच्छे काम किए, तो फिर दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट क्यों देगी? अभी नड्डा जी ने भी कहा, केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए? केजरीवाल का काम तो केजरीवाल ही ज्यादा सही करेगा, केजरीवाल को ही करना आता है। तो फिर जनता यही पूछ रही है उनसे भी, जब केजरीवाल का ही काम तुमने करना है तो केजरीवाल का काम करने के लिए फिर केजरीवाल ही ठीक है, तुमको क्यों लेके आए? तो एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। बस हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर, वो हमारी गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जेपी नड्डा को अंदाजा था कि केजरीवाल इस तरह की बातें कहेंगे। उन्होंने एडवांस में केजरीवाल के सवाल का जवाब दे दिया था। नड्डा ने बताया था केजरीवाल ने कैसे बड़े बड़े दावे करके जनता को मूर्ख बनाया। नड्डा ने कहा कि केजरीवाल ने मुफ्त के वादे करके जनता से सिर्फ झूठ बोला। जो मुफ्त की योजनाएं लागू की उनके नाम पर सिर्फ करप्शन किया। इसलिए जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो केजरीवाल के राज में हुए घोटालों की जांच भी होगी और सारी सच्चाई जनता के सामने आएगी। यही
आपदा पार्टी है जिसने आपदा लाई है, जिसने 2021 में कहा था कि 1,000 रुपए प्रति माह देंगे, न यहां दिया न पंजाब में दिया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया, न ही इनका उद्देश्य, न ही इनकी नीयत है कि उसको इंप्लीमेंट करें। एलपीजी गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी की बात बार बार इन्होंने की, लेकिन कोई सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी गई है। इनका मोहल्ला क्लिनिक, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं मैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा, ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम। इनके मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्रॉडुलेंट लैब टेस्ट हुए हैं, फ्रॉड हुआ है, और उसी तरीके से लगभग 300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। हमारी सरकार आने पर इन सब की जांच पूरी तरीके से होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 100 जगहों पर कैंटीन चलाने का, आम आदमी कैंटीन चलाने का निर्णय लिया था, जो आज दिन तक दिल्ली के 100 लोकेशंस पर गरीब लोग इंतजार कर रहे हैं।